कथी? ऐसा फिर मैंने भी पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया काम कर आपका। हेडिंग दो, क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर जेनेटिक मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर जेनेटिक मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर जेनेटिक मैपिंग। हो गया, लिखो। इट वॉज गिवन बाय लिखो, इट वॉज गिवन बाय, इट वॉज गिवन बाय, इट वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड, ALFRED, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड स्टरबर्ट, STURBURNT, स्टरबर्ट। He used, full stop, he used frequency of recombinants, he used frequency of recombinants, frequency of recombinants and mapped the distance between, and mapped the mapped mapped the mapped MAPPD, mapped the distance between, mapped the distance between two genes, two genes present on the same chromosome, present on the same chromosome, same chromosome। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। नीचे में लिख लो 1% R इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज 1।
स्मॉल सी कैपिटल एम, नहीं, 4 यूकैरियोट्स ब्रैकेट है। हो गया, देखो समझ लो। चलो देखो, क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर डिस्टेंस या फिर जेनेटिक मैपिंग किसको बोलते हैं? सो देखो, याद करो मैंने बतलाया हुआ था, या थोड़ा बहुत सेल का भी वो मैंने बतलाया हुआ था हल्का सा। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। याद करो मैंने बतलाया हुआ था कि क्रोमोसोम के स्पेसिफिक पॉइंट पे, क्रोमोसोम के स्पेसिफिक पॉइंट पे जीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मान लो कि एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है और एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस नापने, इस दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग, यानी कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के पता करने को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर जेनेटिक मैपिंग। ये दिए हुए थे अल्फ्रेड स्टबॉन्ट नामक साइंटिस्ट, ये दिए हुए थे। उन्होंने क्या किया, यानी कि इसका पता लगाने के लिए, क्रोमोसोमल मैपिंग का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिकॉम्बिनेंट्स वाले का यूज किया। उन्होंने ये बताया कि जितना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 1% आर, यानी कि कोई क्रॉस है जिसमें हमें रिजल्ट आया है कितना? 1% आर, यानी कि दो जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मैप यूनिट या फिर 1 सेंटीमॉर्गन। एक सीएम यदि ये लिखोगे, ये सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं लिखना है, याद रहे, इस तरीके से सेंटीमॉर्गन। मैप यूनिट यूज होता है प्रोकैरियोट्स के लिए और सेंटीमॉर्गन यूज होता है यूकैरियोट्स के लिए। यदि दूसरा एग्जांपल हम ले लें कि 20% आर, यानी कि दो जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मैप यूनिट या फिर 20 सेंटीमॉर्गन। वहीं यदि हम बोले 4x1, 4x1, क्रॉस 1 में रिकॉम्बिनेंट कितना आ रहा था? 1.3% आर। मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज 1.3 सेंटीमॉर्गन। आप बोलोगे सर यहाँ पे सेंटीमॉर्गन क्यों? क्योंकि ये जो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, किस पे किए हुए थे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किए हुए थे, और ड्रोसोफिला इज अ यूकैरियोट, इसीलिए मैंने आगे में क्या लिखा? 1.3 सेंटीमॉर्गन।
यदि हम क्रॉस 3 वाले की बात करें तो क्रॉस 3 में कितना आ रहा था 32.8%, यानी कि 32.8% आर, तो बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज 32.8 सेंटीमॉर्गन, दैट इज क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर जेनेटिक मैपिंग। क्लियर, इसको लिख लो और लिखने के बाद हेडिंग दे दो सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी के अंदर हाँ लिखो। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, यानी कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है, सभी को पता है क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग होता है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो ये बोले हुए थे कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो उसके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, वो उसके क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता। बट ये टोटली उनका फॉल्स हो गया था बात। इसीलिए इस उस टाइप के यानी कि इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को हम नहीं पढ़ते हैं और हमारे सिलेबस में भी वो चीजें नहीं होती है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, यानी कि यहाँ पे सीधी बात आ जाएगी क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की। इसके यदि फाउंडेशन की बात करेंगे, यानी कि इसके बारे में सबसे पहले कौन बतलाए हुए थे, तो वो हेंकिंग नामक साइंटिस्ट बतलाए हुए थे। कब, 1891 ईस्वी में। किस चीज पे एक्सपेरिमेंट वो किए हुए थे, इंसेक्ट पे। ठीक है, लिखो आगे लिखो। लिखो अगला पॉइंट, इन इंसेक्ट्स, नहीं लिखी हो ये, लिखो। हो गया, लिखो। इन इंसेक्ट्स, इन insects, in insects, he observed nuclear structure. In insects, he observed nuclear structure. He observed nuclear structure during spermatogenesis. During spermatogenesis. During spermatogenesis. Spermatogenesis. अगला पॉइंट लिखो, इन इंसेक्ट, इन इंसेक्ट जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला पॉइंट लिखो, इन इंसेक्ट, इन इंसेक्ट ओनली 50% स्पर्म, ओनली 50% sperm
contain the nuclear structure, contain the nuclear structure, contain the nuclear structure। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, इसमें होता है XO XX टाइप, जिसमें से XO होता है मेल और XX होती है फीमेल। ठीक है, लिख लो। हो गया, लिखो। दैट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, दैट, हाँ, दैट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर is called as X body, is called as X body, is called as X body। that nuclear structure is called as X body, X body। अगला पॉइंट लिखो, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट्स, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट्स, after investigation by other scientists concluded that, concluded that, that, concluded that X body is X body is actually, concluded that, concluded that, concluded that X body is actually, concluded that X body is actually X chromosome, X body is actually X chromosome। अब उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर में सब हेडिंग, यानी कि उनके अंदर छोटा सा हेडिंग दे दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, different types of, different types of chromosomal sex determination, different types of chromosomal sex determination, chromosomal sex determination, sex determination। पहला लिखो मेल हेटेरोगेमेटी, मेल, मेल हेटेरोगेमेटी, मेल हेटेरोगेमेटी, HETEROGAMETY, मेल हेटेरोगेमेटी, GAMETY डैश देके लिखो। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, in this type of sex determination, in this type of sex determination, sex determination, male will produce different type of gamete, male will produce, in this type of sex determination, male will produce, male will produce different types of gamete, different types of gamete, different types of gamete। such males are known as, such different type of gamete, such males are known as,
such males are known as heterogametic male. heterogametic male. heterogametic male. heterogametic male. एग्जाम्पल लिखो ह्यूमंस, एग्जाम्पल में लिखो ह्यूमंस, कॉमा ग्रास हॉपर, कॉमा ग्रास हॉपर, कॉमा ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, कॉमा ईटीसी, कॉमा ईटीसी। ठीक है, ह्यूमंस, कॉमा ग्रास हॉपर, कॉमा ड्रोसोफिला, ईटीसी। अब देखो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये तो बतला दिए कि दिया गया था हैंकिंग के द्वारा 1891 ईस्वी में, और किस में दिया गया था, इंसेक्ट में दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पे जो बतलाए कि जो साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है, उसमें से उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इसके अंदर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये जो हैंकिंग थे ये ऑब्जर्व किए हुए थे कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उस टाइम पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मेल के अंदर सिर्फ 50% स्पर्म के पास ही ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हैंकिंग जब सेक्स डिटर्मिनेशन पे एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी कि हैंकिंग को जब सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पता चला था तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान उन्होंने ऐसा देखा था कि सिर्फ 50% स्पर्म के पास ही न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, और जिस 50% के पास जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसी का वो नाम दे दिए क्या, एक्स बॉडी। ठीक, फिर जब अदर साइंटिस्ट लोग पता लगाए इस एक्स बॉडी के बारे में तो उनको पता चला कि ये जो एक्स बॉडी है ये और कुछ नहीं, ये क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम है। ठीक, जिसमें एग्जाम्पल यहां पे ले लिए ग्रास हॉपर का, तो मैंने अभी भी बतलाया भी था कि एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे हम लोगों में क्या होता है एक्स 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 वाई, एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल, यहाँ पे ग्रास हॉपर में क्या होता है एक्स ओ एक्स एक्स, एक्स ओ होती है फीमेल, और सॉरी एक्स ओ होता है मेल और एक्स एक्स होती है फीमेल। दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इन ग्रास हॉपर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आए हैं, यहाँ पे जो इसमें बतलाया कि अलग अलग टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन, तो देखो अलग अलग टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले क्या है, मेल हेटेरोगेमेटी। ठीक है, मेल हेटेरोगेमेटी। मेल हेटेरोगेमेटी क्या कहता है कि इसमें मेल का जो गैमीट है ये कैसा होगा, हेटेरोगेमीट होगा, यानी कि अलग अलग होगा। जैसे क्या है ग्रास हॉपर में एक्स ओ है, अलग अलग है। ठीक है, एक्स वाई है, हम लोगों में अलग अलग है। तो वही इसीलिए हम लोग किसके अंदर आएंगे, मेल हेटेरोगेमेटी के अंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब क्या होगा कि जब मेल के अंदर अलग अलग टाइप के गैमीट बनेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, मेल हेटेरोगेमेटी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया हुआ था ग्रास हॉपर का, तो ग्रास हॉपर मैंने क्या बतलाया, एक्स ओ है मेल और एक्स एक्स है फीमेल, तो ये क्या है, फीमेल होमोगेमिटी है यहाँ पे, और मेल कैसा है, हेटेरोगेमेटी। यदि हम ह्यूमन की बात करें तो एक्स वाई मेल कैसा है, हेटेरोगेमेटी, और फीमेल कैसी है, होमोगेमेटी। तो इसमें सबसे पहले मेल गैमीट में हेडिंग दे देना एक्स ओ टाइप। ठीक है, एक्स ओ टाइप, और ब्रैकेट में लिख लेना एक्स ओ एक्स एक्स टाइप। ठीक है, एक्स ओ एक्स एक्स टाइप।
बनाओ इसको। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सो टाइप मेल हेटेरोगेमेटी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें एक्सो वाला कौन सा है, लिख लिए वो, लिख लो पहले, सॉरी पहले समझ लो। एक्सो टाइप, ठीक है, मेल हेटेरोगेमेटी, तो एक तो हो गया कि एक्सो टाइप, तो एक्सो टाइप किस में होता है, ग्रास हॉपर में, तो यहाँ पे लिख लिया एक्सो एक्सएक्स टाइप, ठीक है, यानी कि ग्रास हॉपर में ये वाला होता है। हमने यहाँ पे लिख लिया, एक ले लिया हमने मेल ग्रास हॉपर और एक ले लिए फीमेल ग्रास हॉपर। अब देखो ये जो मेल ग्रास हॉपर होगा तो वहां पे ये जो मैंने लिखा है ए, दिस इज फॉर ऑटोसोम, ठीक है, जैसे होता है ना हमारे में कितने, इधर ध्यान दो, हमारे में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23, तो 23 को हम लिखते हैं ना 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल के लिए, और मेल के लिए 44 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे हम 44 ना लिख करके हम वहां पे ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स एक्स मतलब ये फीमेल, और ए प्लस एक्स वाई मतलब मेल, दिस ए इंडिकेट्स द ऑटोसोम, ठीक। तो मेल वाले में क्या होगा, ए प्लस एक्स हो, और फीमेल वाले में क्या होगा, डबल ए प्लस डबल एक्स। अब इसमें होगा मियोसिस, तो पता ही है मियोसिस के बाद क्या होगा, ए प्लस एक्स और ए प्लस ओ यहां से बनेगा, और वहां से ए प्लस और एक्स और ए प्लस एक्स ही बनेगा। ये क्या है, ये है स्पर्म, ये भी है स्पर्म, लेकिन ये दोनों क्या है, ओवम, ये दोनों। अब हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर में उसका क्रॉस करवाते हैं, तो गैमीट मैंने एक साइड मेल वाला, एक साइड स्पर्म को मैंने इधर लिख दिया, और ओवम को मैंने इधर लिख दिया। तो स्पर्म को मैंने लिखा ए प्लस एक्स ए प्लस ओ, वहां पे ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स, इसको जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो ए प्लस एक्स एक्स, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ए प्लस एक्स एक्स, यानी कि ये भी क्या हुई, ये हुई फीमेल, ये हुई फीमेल, और ये भी क्या हुई, फीमेल। लेकिन वहीं यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ए प्लस एक्स ओ, और यहाँ पे भी ए प्लस एक्स ओ, मतलब दो ठो मिला मेल, यानी कि हमें रिजल्ट कितना आया, मेल 50% और फीमेल 50%। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे होने का 50-50 चांस होता है कि एक तो मेल
और ये सॉरी ये फीमेल और मेल होने का 50-50 चांस होता है। किसी का ना तो ज्यादा और ना ही किसी का कम होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा। यदि एक्स वाला फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगी, यदि ओ वाला फर्टिलाइज करेगा इस केस में तो बनेगा मेल। दिस इज एक्सओ टाइप ऑफ मेल हेटेरोगैमेटी। फटाफट लिख लो। है चलो देखो, समझो इसको। सेम जैसे वहां पे था एक्सो टाइप वाला, यहाँ पे एक्स वाई टाइप। तो जब एक्स वाई टाइप होगा तो एक्स वाई मेल एक्स एक्स फीमेल, यानी कि एक्स वाई एक्स एक्स टाइप। सेम कहानी यहाँ पे हमने एक मेल ले लिया, मान लो ये ह्यूमन ही है क्योंकि एक्स वाई टाइप ह्यूमन में होता है। तो ये ह्यूमन मेल है तो ए प्लस एक्स वाई, फीमेल है तो ए प्लस एक्स एक्स। अब देखो यहाँ पे मियोसिस करेंगे तो ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई, वहां पे करेंगे तो ए प्लस और एक्स और ए प्लस एक्स। तो ये वाला क्या होगा, ये भी है स्पर्म और ये भी है स्पर्म, और ये दोनों क्या है, ओवम या फिर ओवा। ठीक, अब इसको हमने एक साइड लिख लिया मेल वाले को और फीमेल वाले को एक साइड। जब हमने सेम यहाँ पे भी क्रॉस करवाया तो देखा गया कि 50% मिली फीमेल और 50% मिला मेल, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या कहता है कि उसमें क्या होगा, चाहे ड्रोसोफिला हो ह्यूमन हो, इन दोनों में ही क्या होता है कि 50-50 का चांस होता है मेल और फीमेल के पैदा होने का। क्लियर। सो रिजल्ट में आ गया मेल 50% एंड फीमेल 50%। In this type of sex determination, in this type of sex determination, in this type of sex determination, female will produce different type of gamete. Female will produce different type of gamete. In this type of sex determination, female will produce different type of gamete. Different type of gamete. It means female will decide the sex of the baby. It means female will decide the, it means female, in this type of sex determination, female will produce different type of gamete. Different type of gamete. It means female will decide the, it means female will decide the sex of the baby. It means female will decide the sex of the baby. ठीक है, अब उसमें लिखो ZWZY टाइप। देखो वहां पे क्या, सॉरी एग्जाम्पल में लिख लो बर्ड्स, एग्जाम्पल लिख लो बर्ड्स। उधर तक हम क्या पढ़ रहे थे, XOXX टाइप, जिसमें XO होता था मेल
और एक्स वाई एक्स एक्स टाइप में पढ़ते थे कि एक्स वाई होता था मेल और एक्स एक्स फीमेल। अभी जो पढ़ेंगे वो अब पढ़ेंगे जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है। तो ये जेड डब्ल्यू टाइप मिलता है बर्ड में, याद रखना। हो सकता है कि ग्रास हॉपर की जगह ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे फीमेल हेटेरोगेमेटी में, जैसे उधर क्या था मेल हेटेरोगेमेटी में मेल प्रोड्यूस कर रहा था डिफरेंट टाइप का गैमेट, यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस करेगी डिफरेंट टाइप का गैमीट। यानी कि फीमेल डिसाइड करेगी, फीमेल का गैमीट डिसाइड करेगी कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। सेम कहानी अब देखो, इधर ध्यान दो। सेम कहानी अब क्या करेंगे, जैसे वहां पे बना रहे थे वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। मेल बर्ड, मेल बर्ड में क्या होगा, ए प्लस जेड जेड, और फीमेल की यदि बात करेंगे तो ए प्लस जेड डब्ल्यू, ठीक। अब देखो यहां पे यदि मियोसिस करेंगे तो क्या आएगा, मियोसिस जब करेंगे तब आएगा ए प्लस जेड, और इधर भी ए प्लस जेड। यदि हम यहां पे करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस, यहां पे यदि हम मियोसिस करते हैं तो आएगा ए प्लस जेड, ए प्लस डब्ल्यू, ठीक। ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू। सेम कहानी हम क्या करेंगे, जैसे वहां पे चार्ट बनाए हुए थे यहां पे भी हम चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाएंगे तो एक साइड हम लिख लेते हैं मेल वाला, एक साइड हम लिख लेते हैं मेल वाला, और फिर एक साइड फीमेल वाला। तो इधर मेल वाला क्या है, ए प्लस जेड और ए प्लस जेड, और फीमेल वाले में क्या है, ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू। जब ये इसके साथ मैच करेगा तो क्या क्या बनेगा, ए प्लस जेड जेड, यहां पे क्या बनेगा, ए प्लस जेड डब्ल्यू, इस वाले में ए प्लस जेड जेड, और इस वाले में ए प्लस जेड डब्ल्यू। यानी कि फीमेल फीमेल मेल मेल, यानी कि यहां पे भी रिजल्ट क्या आया, मेल का आया 50% और फीमेल का 50%। क्लियर। तो ये था फीमेल हेटेरोगेमेट्री, नोट कर लो। हो गया।
हो गया। लिखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। जो हम बोले कि 5 नंबर में पूछेगा सेक्स डिटर्मिनेशन, बोले कि यदि 5 में नहीं पूछा, यदि 1 में पूछेगा तो पूछेगा ग्रास हॉपर या फिर बर्ड के बारे में पूछ सकता है। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो वो पूछेगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको समझ लो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इन हनी बी देखो, अच्छा इसको समझा दे फिर लिख लेना। लो सेम वाले में, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सिली मिस्टेक। जेड जेड ये वाला है मेल। अब ठीक है, क्लियर। चलो ये तो ठीक है ना, सॉरी ठीक है। 2 मेल और 2 फीमेल, फीमेल हेटेरोगेमेटी। अब देखो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में कैसे होता है, इधर ध्यान दो। देखो यदि इसके हनी बी के मेल की बात करें तो इसका मेल बॉडी होता है हैप्लॉइड, और यदि उसके फीमेल की बात करेंगे तो उसका फीमेल बॉडी होता है डिप्लॉइड। यहां पे मान लो कि यहां पे मैंने एक लिखा फीमेल हनी बी, ठीक, फीमेल हनी बी। अब फीमेल हनी बी मतलब इसके पास क्रोमोसोम होता है 2n बराबर 32। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस के दौरान ये बनाएगा n बराबर 16 यानी कि एग या फिर ओवम। अब देखो ये जो एग बन गया, अब इसके साथ 2 सिचुएशन होगा। एक सिचुएशन तो ये हो सकता है कि इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, यानी कि एक तो ये हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और दूसरा ये हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन अकर यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इट विल बी डेवलप बाई पार्थेनोजेनेटिकली and by mitosis into male honey bee known as ड्रोन। देखो अब क्या होगा, 2 सिचुएशन, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा कि उसमें पार्थेनोजेनेटिकली जैसे वहां पे बतलाए हुए थे ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल के बॉडी में, जिसको बोलते हैं ड्रोन।
और मैंने लिखवाया भी मेल का बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड, तो ये भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। अब देखो यदि फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि ऐसा ही कोई ड्रोन आएगा और इसको फर्टिलाइज कर देगा, तो यदि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, जाइगोट में, और ये जाइगोट किस चीज में कन्वर्ट होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग में। अब देखो अब यहां से सिलसिला स्टार्ट होता है। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है इसमें दो टाइप का इनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। जो हनी बी होती है इसको दो टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, एक होता है रॉयल जेली और एक होता है ब्रेड। अब जैसे मान लो कि कहीं पे काम वाम हो रहा है, खूब बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे जो बड़ा कंस्ट्रक्शन काम होता है, वहां पे मालिक है, उसका कोई फ्रेंड वगैरह आया तो वो लोग क्या खाएगा, अपने में खूब पार्टी वार्टी करेगा, कुछ अलग चीज खा रहा होगा। वहीं पे और भी जो सारे मजदूर होंगे तो उनके लिए भी कुछ अलग सी चीज मंगवाएगा, लेकिन सभी के लिए अपने लिए कुछ ज्यादा बेस्ट वाला मंगवाएगा, उनके लिए थोड़ा सा डाउन वाला सस्ता वाला मंगवाएगा। तो वैसे ही जो ऑफस्प्रिंग हुआ, यानी कि जो नया यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बना, अब दो टाइप का यहाँ पे होगा। अब यदि ये ऑफस्प्रिंग बना तो मतलब क्या बनेगा, 2n बराबर 32, मतलब क्या बनेगी, फीमेल, क्योंकि मेल कैसा होता है, डिप्लॉयड, और यहाँ पे n 16 था ही, एक और n बराबर 16 आ जाएगा, मतलब 32 हो गया। मतलब कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या बनेगी, फीमेल। तो अब ये जो फीमेल होगी इसको दो टाइप का खाना मिलेगा, एक तो वो होगी जो खाएगी रॉयल जेली, तो फीड्स ऑन रॉयल जेली, तो एक वो होगी जो कि खाएगी रॉयल जेली। तो जो रॉयल जेली खाएगी इसको क्या बोलेंगे, क्वीन हनी बी, यानी कि रानी मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, ठीक। और ये कैसी होती है, ये होती है फर्टाइल, यानी कि ये बच्चे पैदा कर सकती है। और यदि मान लो कि उसको मिला ब्रेड, ठीक है, उनके पास ही होता है ब्रेड, एक नॉर्मल टाइप का बहुत छोटा छोटा, तो एक को मिला रॉयल जेली और एक को मिला ब्रेड। तो यदि जिसको रॉयल जेली मिला, नाम ही से स्पष्ट है, रॉयलिटी, राजा रानियों का ही रॉयलिटी होता है, तो रॉयल जेली जो खाई वो क्या बनी, क्वीन हनी बी। और ये कैसी होती है, फर्टाइल, यानी कि आगे चल करके ये बच्चे पैदा कर सकती है। लेकिन जो फीड की कौन सा, ब्रेड, जिसको मिला ब्रेड वाला, अब वो क्या कहलाएगी, वही कहलाती है वर्कर हनी बी। और यही कैसी होती है, स्टेराइल, यही कैसी होती है, स्टेराइल। यदि क्लास 11th वाला याद होगा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, तो उस चैप्टर में याद होगा कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। उसके 5 फीचर होते हैं इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन 5 फीचर में से 3 होता है डिफाइनिंग फीचर, मतलब कि निश्चित, डिफाइनिंग का मतलब कि जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो ग्रोथ का एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ग्रोथ में जो माउंटेन होता है उसमें एक्सटर्नली ग्रोथ होता है, जबकि माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग है बट उसमें ग्रोथ होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ का एक्सेप्शन है। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन होता है। सारे के सारे तो उसमें बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। एक होते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, दूसरे होते हैं म्यूल्स यानी कि खच्चर, और तीसरे होते हैं वर्कर हनी बी। ये भी कैसे होते हैं, स्टेराइल, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। हाँ शायद, तो उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, तो हाँ होगा। तो ये हो गया यहाँ पे वर्कर हनी बी, और ये होते हैं यहाँ पे स्टेराइल। तो पता चल गया कि हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और वो कैसे, जैसे एक होता है ना क्वेश्चन दिमाग में कभी कि वर्कर हनी बी कैसे स्टेराइल होती है, तो ये रहा उसका जो रीजन है, वो इसलिए वो स्टेराइल होती है, और बाकी सारे जो हैं वो फर्टाइल होते हैं, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्लियर, कौन सा गेमेट, हाँ एक तो ड्रोन का हो गया और एक फीमेल वाले का हो गया। देखो
ये बोल रहे हो ना कि ये जो आगे बच्चे पैदा करेगी, मेल वाला गैमीट जो आएगा ना, ये माइटोसिस करके बनाएगा। हाँ, मतलब ये, इसमें फिर से डिवीजन होगा, जैसे ये वाला है ना मेल वाला, मतलब इसमें ग्रोथ, हाँ गैमीट फॉर्मेशन हाँ, गैमेट फॉर, हाँ हाँ हाँ, दोनों इसमें। तो यही क्या बनाएगा आगे चल करके, गैमीट बनाएगा। और ऐसा ही कोई गैमीट आकर के इस फीमेल वाले को फर्टिलाइज करेगा और फाइनली ये बनाएगा वर्कर हनी बी और क्वीन हनी बी। क्लियर, नोट कर लो इसको। सॉरी, किसी कोई डाउट वाउट भी है? क्या n बराबर 2n = 32? देखो, मेल का बॉडी होता है हेप्लॉइड और फीमेल का बॉडी होता है डिप्लॉइड, इसमें कुछ लॉजिक नहीं। ये नॉर्मली जैसे मान लो हम लोग में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स, तो वैसे ही मेल का बॉडी होता है हेप्लॉइड हनी बी वाले में, और फीमेल होती है डिप्लॉइड। ठीक है, हमने क्या किया, एक फीमेल हनी बी को लिया जिसके पास 2n = 32। 2n, n का मतलब होता है हैप्लॉइड और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। यही समझना था कि आगे वाला भी उसके पास क्रोमोसोम नंबर इतना होता है, ये बोल रहा है। जैसे हमारे पास होता है ना 46 क्रोमोसोम, तो 2n = 46, वैसे ही इनके पास होता है 2n = 32, यानी कि इनके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं। समझिए अब? मैं राम संग जपता तुम्हारा संग। अगले हफ्ते के अंदर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई नहीं है वो, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर।
मेरा क्या स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। मिनिमम 6 महीना प्लस लगेगा मिनिमम। 11th वास्ट होता है। हो गया। चलो हेडिंग टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तुम तो लेट आई हो, तुमको तो बोलने का हक भी नहीं है। कोई और बोलता तो चल भी जाता, तुम तो खुद ही लेट आई हो। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं। खाली ये देखो, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में जो है ना 3-4 पॉइंट बस लिखाए थे, इसलिए बस लिखवाए जाते हैं जो आज नहीं आज कुछ छूटना चाहिए ना। कल नया टॉपिक स्टार्ट कर, समझ तो आ ही जाएगा। बढ़िया हो परसों, तो बढ़िया हो कि समझ नहीं आया परसों। ठीक। इसमें मुस्लिम कौन कौन है बताओ तो। कोई नहीं है, आ जाओ कल पढ़ा देते हैं। आया अभी कोई नहीं ना आया है। ठीक है कल आ जाओ, कल छुट्टी नहीं है। इसी 7 बजे ही, 7 ही बजे ठीक है। और केकरो राय दिए के और कहो। 6 भ गेलै, 6:30, 7, 7:30, 8, आठो में कोई छिए। क्या कैसे के बने है कैला। अच्छा ई सब वो बुझाए घर के काम करे वाला उ सब। ओकरा झाड़ू पोछा लगवाबे देता है। अब अहाँ कहिए दिलिए, अब हम की कहब। हेडिंग दो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस सभी का थोड़ा थोड़ा छूटना चाहिए। मेन चीज जब छूट जाएगा ना तब उन लोग को अकल ठिकाने आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। सेक्स लिंक्ड LINKED लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें लिखो द इनहेरिटेंस that is caused by the inheritance that is caused by CAUSED caused by
सेक्स लिंक्ड जीन, sex linked gene which is present on which is present on which is present on sex chromosome, sex chromosome. This type of inheritance is known as chromosome. This type of inheritance is known as this type of inheritance is known as is known as sex linked inheritance. ठीक है, जहाँ पे लिखे हो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जहाँ पे टॉपिक का नाम लिखे हो वहां पे लिख दो MMMMMMMMMMVVVI फॉर बोथ बोर्ड ऑब्लिक नीट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भर भर के क्वेश्चन ये आता है, जेनेटिक्स से अकेले उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से होता है। क्वेश्चन पूछा गया जेनेटिक्स से है नोन एज क्रोमोसोम, नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। पहला बीमारी का नाम लिखो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर